Okay, this is class 9 and we are learning civics in ST and chapter 3rd constitutional design. Okay, chapter 3rd constitutional design. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हम क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है. फिर से समझ लीजिए, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा टॉपिक है आज का, और पेज नंबर 50 पर आपको मिल जाएगा. पेज नंबर 50 जो आपके एनसीईआरटी की बुक है. तो इसमें क्या पढ़ना है? फिलॉसफी क्या है, जो भी कुछ फिलॉसफी है, जो उसके अंदर बात है, जो कहा गया है, जिसके अकॉर्डिंग यानी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार चलेगी. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक तो बड़ी मोटी है, लेकिन उसकी गाइडिंग वैल्यूज क्या है, मतलब किन बातों के ऊपर संविधान होना चाहिए. अब आप यूं समझिए, फॉर एग्जाम्पल है ना, मान लीजिए कोई आदमी ऐसा ग्रुप बनाता है इंटरनेट के ऊपर हैकर्स का, और उनकी फिलॉसफी क्या होगी कि हमें लोगों के अकाउंट को हैक करना है. हालांकि गलत है, लेकिन उनकी फिलॉसफी उस पर काम करेंगे. कोई अगर चोरों का ग्रुप हो तो चोरों का सरदार की वैल्यू क्या होगी? क्या वो लोगों पर कहेगा लोगों पर दया करो, है ना, लोगों का भला करो, किसी का माल ना लूटो? नहीं, उसकी फिलॉसफी तो यही होती है कि लोगों का माल लूट लीजिए, जायज या नाजायज, गलत या सही तरीके से, उसकी फिलॉसफी. तो संविधान की भी कोई फिलॉसफी होना चाहिए ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा. तो जिस बात के ऊपर जो फिलॉसफी है उसे कहते हैं प्रीएम्बल. ये सिर्फ एक पेज का होता है मुश्किल से, और उस एक पेज में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, है ना. क्या हाईलाइटेड वर्ड्स हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट. मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, है ना. तो पेज नंबर 50 अगर आप निकालेंगे तो 50 नंबर पेज पर ये है आपका, ये 51 पर मिलेगा आपको, ये इतना सा है बस. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. तो समझने की क्या बात रही इसमें? समझने की बात कह रही, पहले तो ये जानिए प्रीएम्बल किसे कहते हैं. वो जो लिखा हुआ है पेज नंबर 51 पर प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल क्या चीज होती है? प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान किन बातों पर चलेगा? भाईचारे पर चलेगा, किसी को फेवर करने पर चलेगा, न्याय पर चलेगा, अन्याय पर चलेगा, कहां पर चलेगा? तो जो बेसिक वैल्यूज हैं जिनके ऊपर संविधान बनाया जाएगा, उनका इंट्रोडक्शन प्रीएम्बल में होगा. कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग. प्रीएम्बल सिर्फ एक पेज का, ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन है काय का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज हैं उसका ये इंट्रोडक्शन है. फिर क्या लिखा? इट कंसिस्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. तो ये बातें तो लिखने की हुई, पर समझने की बात सिर्फ इतनी सी है एक सेंटेंस में कि क्या वैल्यूज रहेंगी कि जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, वो वैल्यूज प्रीएम्बल में बता दी गई है. अब ये जितने वर्ड प्रीएम्बल के अंदर हैं वो मैं आपको समझा देता हूं. ये बीज मंत्र है, ठीक है. इसमें से जो भी मूल बात है, मूल भावना है, वो बेसिक जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्ड है. अगर ये 10 वर्ड आपने समझ लिए तो आपने पूरे प्रीएम्बल को समझ लिया, और अगर आपने ये 10 वर्ड ना समझे तो आपको प्रीएम्बल समझ में नहीं आएगा.
10 बातें ये और 11वीं है कि प्रीएम्बल होता क्या है। सिर्फ 11 बातें आपको, 11 चीजें आपको समझनी है। ये मैंने बता दिया प्रीएम्बल के अंदर वो गाइडिंग वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज है, इनके अकॉर्डिंग संविधान बनेगा हमारा, या बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है प्रीएम्बल के अंदर ये गाइडिंग वैल्यूज है। तो प्रीएम्बल क्या होता है, ये उसके अंदर गाइडिंग वैल्यूज होती है, किन वैल्यूज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ये तो रही एक बात कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल हमारे संविधान की गाइडिंग वैल्यूज है। और गाइडिंग वैल्यूज ये यहाँ पर हमने बता दी है कि ये 10 वैल्यूज कौन कौन सी है। क्या है, वहां पर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इंडिया का, क्या ये किसी दूसरे ने बनाया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन वालों ने बनाया? वहां से कुछ बातें उन्होंने हमने ली जरूर अपने हिसाब से, अपने मुआफिक जो हमें सूट करती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, इसको हम बना रहे हैं, हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वहां पर वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है किसी की तरफ से, किसी राजा ने, किसी महाराजा ने, किसी एक आदमी ने, उसने उसका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। इसको हम ही बनाया, हम ही स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर के बनाया, सारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें कमेटी के अंदर थे और सबके लिए बनाया है, तो इसलिए इसे एक्सेप्ट भी सभी कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब। ठीक है, दूसरा क्या है, वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है सोवरेन, है ना। सोवरेन क्या होता है, अगर पूरा सेंटेंस में पढ़ने की बात कहूं तो पूरे सेंटेंस में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व, हमने ये बात तय कर ली है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को बनाएंगे इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे इंडिया को, हमने ये बात तय कर ली है, रिजॉल्व कर लिया। तो क्या बनाएंगे, अभी वर्ड्स को समझ लीजिए। सोवरेन क्या होता है, सोवरेन कहते हैं कि विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। और अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, सपोज कीजिए आपको अपने घर में सब्जी बनानी, तो वो कौन तय करेगा, वो आपके घर वाले और आप ही लोग तो तय करेंगे, मम्मी तय करेगी, आप तय करेंगे क्या खाना है, क्या बनना है, जो भी कुछ बात है। तो या पड़ोसी आके बताएंगे आंटी जी कि भाई आपके घर में ये बनेगा, पड़ोसी तो नहीं बताएंगे। तो यानी सोवरेन अपना डिसीजन खुद, चाहे इंटरनल हमारे देश का मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, तो हम खुद ही डिसीजन लेंगे। आगे डोनाल्ड ट्रंप या फिर पुतिन या कोई और या दूसरे देश के लोग हमें नहीं बताएंगे आपको कैसे करना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेन रिजॉल्व, क्या रिजॉल्व किया है कि इंडिया को बनाएंगे हम सोवरेन, यानी बाहरी प्रभाव के बगैर, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। इसका मीनिंग होता है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, ऐसा देश जिसमें बाहरी हस्तक्षेप ना हो। दूसरा, ऐसा कंट्री बनाएंगे जो सोशलिस्ट हो। अब ये सोशलिस्ट वैल्यू हमने बताई थी, हमने ली है कहां से, रशिया से हमने खासतौर से ये चीज ली है ना। क्या है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एक ऐसा समाज होता है, ऐसी सोसाइटी होती है, ऐसा देश होता है कि वहां की जो इकोनॉमी है, वहां पर जो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा सिर्फ कुछ चंद लोगों के पास में नहीं रहेगा, बल्कि वेल्थ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए देश के लोगों और जनता के बीच। उसी के लिए सरकार क्या करती है कि बड़े लोगों से ज्यादा टैक्स लेती है और छोटे लोगों को सब्सिडी की शक्ल में या खाते में पैसे भेज करके या कुछ भी रसोई गैस का कनेक्शन दे करके, कुछ भी दे करके उनको पैसा देती है, उनकी सड़कें बनवा करके, उनके घर बनवा करके। ये होता है सोशलिस्ट, यानी वेल्थ को इक्वली बांटना। ये नहीं कि भाई एक आदमी ने पैसा कमा लिया तो बस सारा कुछ उसी का है, वो किसी को देगा नहीं। तो हमें कैसा देश बनाना है जो सोशलिस्ट होगा, है ना, वेल्थ वहां पर इक्वलिटी बटी हुई हो। तो कोशिश करते हैं सरकार ऐसे कानून बनाती है इक्वली बढ़ जाए। फिर वो कंट्री हमारा सेक्युलर भी है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री रहेगा। अब सेक्युलर किसे कहते हैं, अगर एक वर्ड में हिंदी में बताऊं तो इसे कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब अधर्मी नहीं है, धर्म तो होगा, मतलब धार्मिक लोग होंगे, किसी भी धर्म को आदमी मान सकता है, लेकिन हमारी सरकार किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, एक पर्टिकुलर धर्म को, एक पर्टिकुलर मजहब को सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि सारे धर्म, सारे मजहब, सारी जो है रिलीजन उसकी नजर में बराबर होंगे, सेक्युलर।
ऐसा नहीं है कि सरकार ने टैक्स के थ्रू पैसा इकट्ठा कर लिया और एक किसी धर्म के धर्म स्थान कोई मंदिरें बनवा दी या किसी ने सिर्फ मस्जिदें बनवा दी या किसी ने सिर्फ गिरजाघर बनवा दिया। नहीं नहीं, वो काम लोग खुद करेंगे, है ना, सरकार का पैसा। तो क्या होगा, इक्वली देखेगी सारे धर्मों को। सेक्युलर कंट्री कहलाता है कि हैविंग ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, सारे धर्मों को समानता के साथ देखना। फिर आगे वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है, यानी हमारे देश के अंदर पॉलिटिकली इक्वल होंगे सब लोग, कोई भी आदमी के लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी इक्वल है, इलेक्शन लड़ सकता है, कोई एमपी बने या एमएलए बने या प्राइम मिनिस्टर बने, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास वोट देने का राइट है, हमारे पास इलेक्शन में खड़े होने का भी राइट है, ठीक है, और चुनी हुई सरकार वो हमारी होगी, हम लोग, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक, हमें सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, हम लोग वोट देंगे, हम लोग इलेक्शन में चुने भी जा सकते हैं, ऐसी एक व्यवस्था यहाँ पर होगी। यानी हमारी इच्छा, अपने डिसीजन हम खुद ही लेते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, ये डेमोक्रेटिक होता है। और रिपब्लिक, अब ये मिलते जुलते वर्ड है, बहुत करीब 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 करीब, नियर नियर, पास पास। कौन कौन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक वो है जहां पर स्टेट का हेड यानी देश का जो हेड है वो मोनार्क नहीं होगा। आप बोलेंगे क्या फर्क हो, मान लीजिए देश का हेड तो हो जाए राजा, और फिर बाद में वो इलेक्शन करवाए कि असेंबली के इलेक्शन करवा देता हूं, जैसी ये सलाह देंगे इनसे, उसकी सलाह के अकॉर्डिंगली मैं काम करूंगा, मेरे पास वीटो पावर भी रहेगी, इलेक्शन भी करवा दिए, लोगों को पॉलिटिकल राइट भी दे दिए, लेकिन बैठा हुआ मोनार्क, तो फिर वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो देश का जो हेड है वो चुना हुआ होना चाहिए, चुनी हुई प्रक्रिया से, मोनार्क नहीं होना चाहिए, वो रिपब्लिक होगा। आगे चलते हैं, जस्टिस, देश के अंदर न्याय होगा, न्याय व्यवस्था होगी। ये नहीं है सरकार ने जो कर दिया, जो मर्जी कर दिया वो कर दिया, नहीं, या पार्लियामेंट ने जो मर्जी कानून बना दिया, वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, किसी को उससे प्रॉब्लम है, वो कानून जो है गलत बन गया है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ बन गया है, तो कोर्ट में जाकर के हम लोग न्याय पा सकते हैं। ऐसी न्याय व्यवस्था है, इंडिपेंडेंट न्याय व्यवस्था होगी, जस्टिस होगा वहां पर, ठीक है। तो जस्टिस होता है हमारे देश में, तो आप देखेंगे जुडिशरी है ना, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी हमारे यहाँ, वो हमारा देश में जस्टिस होगा। अब रही लिबर्टी की बात। लिबर्टी में एक वर्ड में बोले तो लिबर्टी के मायने छूट यानी कि आजादी। तो हमें सब तरह की लिबर्टी है, यानी कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन सरकार हम पर नहीं लगा सकती जो अनरीजनेबल हो। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर आपको बोले भाई आपको दोनों पैरों पर चलना है, बहुत अच्छी बात है, अगर बोले नहीं नहीं एक पांव पर एक हाथ पर चलना है, ये कौन सी बात है भाई, हमने कानून बना दिया, ये तो अनरीजनेबल हो गया। तो अनरीजनेबल नहीं होगा, आपकी आजादी है, आपकी आजादी पर आपके ऊपर बर्डन होने जा रही है गवर्नमेंट कि जितना रीजनेबल होगा, आपकी लिबर्टी, आपकी आजादी हर्ट नहीं कर सकते, लिबर्टी होगी। फ्रेटर्निटी है ना, पहले इसको ये वर्ड पहले आया, तो एक्चुअली वहां पर मैंने पहले लिख दिया, बुक में आपकी इक्वलिटी आएगा। इक्वलिटी का मतलब क्या है, इक्वलिटी का मतलब है बराबर, बराबर। अब जैसे पहले होता था, राजा होते थे, तो राजा के बेटे ने कोई गड़बड़ कर दी तो उसके लिए और कानून है, जनता ने, गरीब ने कर दी और कानून है, अमीर के लिए और, वो इक्वलिटी नहीं। यहाँ पर एवरीवन इज इक्वली ट्रीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की नजर में, इन द आईज ऑफ लॉ, संविधान की आंख में, कानून की नजर में एवरीबॉडी इज इक्वल, सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कानून से ट्रीट होगा इक्वल। अब रही है लास्ट में बात, फ्रेटर्निटी। एक वर्ड में बोलूं तो भाईचारा, है ना, ये प्रीएम्बल के पॉइंट्स है कि इन पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस है और कॉन्स्टिट्यूशन पर सारा देश चल रहा है। प्रीएम्बल पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, प्रीएम्बल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चल रहा है, ठीक है। तो प्रीएम्बल में ये 10 वैल्यू है। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। अब भाईचारा क्या होता है, भाईचारा होता है कि हमारे अंदर एक
इच्छा होनी चाहिए देश के लोगों के अंदर कि सभी लोग मिलजुल करके रहें। सिर्फ कानून से देश नहीं चल सकता। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक फैमिली का एग्जांपल दे करके समझाता हूं। मान लीजिए शादी होती है ना, तो उसमें जो दूल्हा और दुल्हन है, पति और पत्नी है, उनके बीच में बहुत सारे जब मंत्र पढ़े जाते हैं, फेरे पढ़े जाते हैं। हमने देखा पंडित जी कहते हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है ना। तो जिम्मेदारी पर अगर हम सिर्फ एक रिश्ता कायम कर लें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना, कि भाई मम्मी की जिम्मेदारी है कि बच्चों की देखभाल करेंगी, मम्मी की जिम्मेदारी है कि घर में ये काम करेंगी, पापा की जिम्मेदारी है कि वो बाहर से ये करेंगे, या मम्मी कमा के लाएंगे पापा काम करेंगे, या पापा कमा के लाएंगे मम्मी काम करेंगे, कुछ भी आप एक तय कर दें सारी बात, है ना, सारे कानून तय कर दें, क्या उससे घर चले जाएगा? नहीं। जब तक साथ रहने की इच्छा नहीं होगी, है ना, एक आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की भावना नहीं होगी, तो फिर घर नहीं चल सकता। देश भी ऐसे हमारा घर है, अगर हमारे अंदर फ्रेटर्निटी नहीं होगी, सारे कानून हैं ठीक है, पर एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा, एक दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त करने की इच्छा, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये गाइडिंग वैल्यूज हैं हमारी, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ फिलोसफी। तो कौन सी फिलोसफी है? ये फिलोसफी है जिसके ऊपर सारा का सारा संविधान बेस है। संविधान तो बनाया, संविधान बनाया काहे पर? इस प्रीएम्बल पर, जिसके अंदर 10 वैल्यूज हैं। ये मैंने आपको डिफाइन कर दिए। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक और रहता है इसमें, फिर हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। वीडियो को 2-3 बार देख लें, आराम से समझ लें। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।